आज हम जानेंगे पोटेंशियल यानी कि विभव किसे कहते हैं। अगर हमारे पास प्लस क्यू वन, दिस इज प्लस Q1 कोई चार्ज है तो उसके चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चारों ओर के एरिया में हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। माना इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तीन बिंदु मैंने ले लिए, ए, बी और सी। माना बिंदु ए की चार्ज Q1 से डिस्टेंस R1 है, बिंदु बी की Q1 से डिस्टेंस R2 है और बिंदु सी की Q1 से डिस्टेंस R3 है। और जैसा कि हम चित्र में देख भी पा रहे हैं कि R3 सबसे बड़ा है, सॉरी इट हैज रिटन हियर रॉन्ग, R1 is actually less than, R1 is less than, it is less than R2 and R2 is less than R3। जैसा कि चित्र से हमें देखने से पता भी लग रहा है कि पॉइंट सी Q1 से सबसे ज्यादा दूर है, पॉइंट ए सबसे ज्यादा पास है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स में मैंने तीन बिंदु लिए हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई दूसरा चार्ज Q2 में रख दूं तो ये Q2 इस फील्ड में जो Q1 के कारण है, फील्ड Q1 का फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का, जिसकी वैल्यू हम कूलाम के नियम से निकाल भी सकते हैं, जो कि होती है 1/4πε0 Q1 into Q2 upon R1 square in case of if the charge Q2 is placed at point A। अगर पॉइंट A पे Q2 चार्ज रखा हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 upon R1 स्क्वायर। इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं। सपोज उस फोर्स की वैल्यू है F1 जो लग रहा है अगर ये चार्ज Q2 पॉइंट A पर रखा है। माना अब ये चार्ज को मैं पॉइंट B पर रख दूं Q2 को, तो इस पर वही कूलाम के नियम के अनुसार फोर्स लगेगा। माना वो फोर्स है F2। और अगर मैं इस चार्ज को B से हटाकर C पर रख दूं तो सॉरी Q2 को सेम चार्ज, तो अब इस पर सपोज बल लग रहा है F3 और तीनों बलों की वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि जो फोर्स है वो 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square। Force is inversely proportional to the square of distance between the charges। R पे डिपेंड करता है और R तीनों बिंदु इस चार्ज से अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, तो इसलिए जो फोर्स लगेंगे वो अलग अलग होंगे। जो बिंदु सबसे ज्यादा पास है उस पर जब हम Q2 को रखेंगे तो फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, उससे दूर वाले बिंदु पर फोर्स उससे ज्यादा लगेगा और सबसे दूर जो बिंदु है फोर्स उससे कम लगेगा। तो हम देख सकते हैं कि बिंदु A सबसे ज्यादा पास है तो F1 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होगी F2 से, और F1 और F2 दोनों की वैल्यू F3 से ज्यादा होगी। जबकि F1 जो है चार्ज जब A पर रखा था तो उस पर लगने वाला बल है, चार्ज जब B पर रखा था तो F2 उस पर लगने वाला बल है, और चार्ज जब C पर रखा था तो F3 उस पर लगने वाला बल है। और
चूंकि ये बल Q2 पर लगेगा, तो इसलिए ये जो फील्ड है, इसलिए चूंकि F1 की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर हम चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी हम वहां उस एरिया को कहते हैं, ये चार्ज Q1 है जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, जहां इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा लगभग, उस एरिया को हम कहते हैं अनंत। और अगर हम अनंत से चार्ज Q2 को इस पॉइंट ए पर लेकर के आए, तो सपोज W1 कार्य करना पड़ रहा है, P पर लेकर के आए तो सपोज वर्क डन की वैल्यू W2 है, और सपोज Q2 को फ्रॉम इन्फिनिटी टू C तक लेके आए तो सपोज वर्क डन W3 है। तो इसलिए इन तीनों बिंदुओं पर लाने में किए गए कार्यों की वैल्यू भी अलग अलग होगी, क्योंकि इन पर जब हम Q2 को रख रहे हैं तो फोर्स अलग अलग लग रहा है, और सबसे ज्यादा फोर्स चूंकि A पर लगने पर जब हमने Q2 को रखा था तब लग रहा था, तो इसलिए जब हम Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लेकर के आएंगे तो वर्क डन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और जब B पर लेकर के आएंगे तो वर्क डन की वैल्यू उससे कम होगी, और जब C पर लेकर के आएंगे इन्फिनिटी से Q2 को तो वर्क डन की वैल्यू सबसे कम होगी। सो हम देख सक रहे हैं कि चूंकि वर्क डन अलग अलग है, तो इसका मतलब इन पॉइंट्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट्स हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन पॉइंट्स पर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण Q2 को इन्फिनिटी से इन बिंदुओं तक लाने में जो वर्क डन हमें करना पड़ रहा है वो डिफरेंट है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इन पॉइंट्स का पोटेंशियल, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर हमें Q2 को इन्फिनिटी से A तक, पॉइंट A तक लाने में W1 कार्य करना पड़ रहा है, तो पॉइंट A का पोटेंशियल अगर V1 है तो V1 की वैल्यू हो जाएगी W1 अपॉन Q2। B का पोटेंशियल अगर V2 है तो V2 की वैल्यू हो जाएगी W2 अपॉन Q2, और अगर C का पोटेंशियल V3 है, विभव, तो V3 की वैल्यू हो जाएगी W3 अपॉन Q3। यानी कि ये प्रॉपर्टी है जो हमें बता रही है, जो डिपेंड कर रही है एक तो इस बात पर कि ये पॉइंट की लोकेशन क्या है, लोकेशन के हिसाब से इनमें फोर्स अलग अलग लग रहा है, जबकि हम उस चार्ज पर फोर्स अलग अलग लग रहा है, जिस चार्ज को या तो इस पॉइंट पे रख दिया जाए या इस पर रख दिया जाए या इस पर रख दिया जाए, और चूंकि फोर्स की वैल्यू अलग अलग है तो इस फोर्स के अगेंस्ट Q2 को इन्फिनिटी से इन पॉइंट्स तक लाने में हमें वर्क डन जो करना पड़ रहा है उसकी वैल्यू भी अलग अलग है, और इसलिए इन पॉइंट्स का पोटेंशियल भी अलग अलग है। और अगर हम पोटेंशियल की बात करें, कि यूनिट की बात करें, तो ये होगी जूल पर कूलाम, जैसा कि हम देख सकते हैं फॉर्मूला है W अपॉन Q2, तो इसकी जो यूनिट होगी वो जो होगी जूल पर कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। एंड नाउ इफ वी कम टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा चार्ज था और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें दो बिंदु लिए गए हैं, सपोज पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो पॉइंट A पर पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि ये पास है Q1 से, और पॉइंट B पर पोटेंशियल कम होगा क्योंकि ये दूर है Q1 से। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल अलग अलग है, सपोज A पर V1 है, सपोज B पर V2 है।
तो दोनों के पोटेंशियल में एक डिफरेंस है जिसे हम डेल्टा वी कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी डेल्टा वी की V1 माइनस V2, डेल्टा वी की वैल्यू. That will be the potential difference between the 2 points A and B. तो जो चार्ज Q2, अगर हमारे पास कोई चार्ज Q2 है, उसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो वो उसके मूव करने का जो डायरेक्शन होगा, उसके फ्लो का डायरेक्शन वो ये होगा फ्रॉम A to B. This will be the direction of the flow of charge in the electric field of charge Q1. In the electric field of charge Q1. From higher potential to lower potential. इसका मतलब potential of a point decides the direction of flow of charge. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर विभव जो है उस बात को डिसाइड करता है कि किसी चार्ज का इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा. वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा, और हायर पोटेंशियल उस पॉइंट का होगा, इसका होगा, उस चार्ज का होगा जिसका कि ये फील्ड है. इस पॉइंट का होगा हायर पोटेंशियल, और लोअर पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा जो जिसका ये फील्ड है. पॉइंट ए उसके पास है और पॉइंट बी उससे दूर है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा. तो चार्ज ए से बी की ओर फ्लो करेगा बिकॉज इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. और वी कैन से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 points can be defined as the work done in taking a charge Q2 from A to point B. किसी चार्ज Q2 को A से B तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य और इस आवेश जिसको हम ले जा रहे हैं उसके अनुपात यानी रेशियो के बराबर होगा दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट होती है, जिसे हम जूल पर कूलाम होती है एक्चुअली में, जिसे हम वोल्ट कहते हैं. दिस इज नोन एज वोल्ट.